भाग 4। हेलो राजेश, कैसे हो? अमरीश ने उन्हें कॉल किया। ठीक हूं, तुम सुनाओ। और खुशी कैसी है? सब ठीक है। तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो यार, क्या बात है? राजेश, सोनम चाहती है कि खुशी यहीं रहे और उसके साथ स्कूल जाए, और शालिनी भी ये चाहती है। देखो राजेश, हम सब मिलकर यहाँ खुशी का ख्याल रखेंगे और खुशी का फ्यूचर भी अच्छा बन जाएगा। उनकी बात सुनकर एक पल को राजेश खामोश हो गए। अमरीश, मुझे तुम पर और भाभी जी पर पूरा भरोसा है। अगर खुशी वहां खुश है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें खुशी होगी कि उस बच्ची का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। उनकी बात सुनकर अमरीश बहुत खुश हो गए। थैंक यू राजेश। अच्छा अमरीश, मैं और सुनीता अगले हफ्ते लंदन आ रहे हैं, तो आराम से बैठकर बात कर लेंगे और खुशी से भी मिल लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है राजेश। तुम फ्लाइट का बता दो, हम एयरपोर्ट आ जाएंगे। ठीक है जल्दी मिलते हैं, कहकर उन्होंने फोन रख दिया। आश्रम में जब सबको पता चला तो सब खुशी के लिए खुश हो गए, लेकिन रिया उदास हो गई। क्या हुआ रिया? उसे उदास देखकर सुनीता उसके पास आई। मम्मी, खुशी के बिना मेरा मन नहीं लगता, फिर कैसे उसके बिना रहूंगी? बेटा, उसका फ्यूचर अच्छा बन जाएगा और वो यहाँ आती रहेगी हम सबसे मिलने। तुम्हें तो उसके लिए खुश होना चाहिए। जी मम्मी। वो मुस्कुराई। अच्छा, मिलना चाहोगी खुशी से? हाँ मम्मी। हम लोग लंदन जा रहे हैं, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ, तुम्हें साथ ले चलते हैं। मिल लेना अपनी दोस्त से। थैंक यू मम्मी। वो उनके गले लग गई। वो तीनों लंदन एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। उन्हें लेने सब आए थे। खुशी दौड़कर रिया के गले लग गई। सोनम भी उनके पास आई। सब लोग घर पहुंच गए। खाने की टेबल पर सब बातों के साथ खाना खा रहे थे। खुशी को खुश देखकर राजेश और सुनीता बेफिक्र हो गए थे और रिया भी खुश थी। थैंक यू राजेश, तुमने मेरी बात रख ली। अमरीश बोले। कैसी बात कर रहे हो यार? मैं जानता हूं कि खुशी यहां खुश रहेगी और सोनम को तो उससे बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, और खुशी भी यहां खुश है। अब मुझे खुशी की फिक्र नहीं है। सारे बच्चे एक जगह बैठे हुए थे। तेरा मन कैसे लगेगा रिया मेरे बिना? हम रोज वीडियो कॉल किया करेंगे और तू इंडिया आया करेगी, पापा ने बताया है। फिर यहाँ तू अच्छे से पढ़ाई करेगी और तेरा फ्यूचर बन जाएगा। हमारी दोस्ती अपनी जगह है, दूरियों से प्यार कम नहीं हो जाता। तू सही कह रही है रिया, सोनम बोली। अब हम 2 नहीं 3 दोस्त हैं, रिया बोली। 3 नहीं 4, क्रिस बीच में बोला तो सब हंस दिए और आरब सबको देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ दिन लंदन में रहकर वो लोग वापस इंडिया चले गए और अब खुशी की नई लाइफ शुरू हो गई। खुशी का एडमिशन सोनम के साथ ही हो गया था। वो सब एक साथ स्कूल जाते थे। आरब अलग जाता था क्योंकि उसका अलग कॉलेज था। वक्त के साथ आरब भी खुशी का अच्छा दोस्त बन गया था, लेकिन ज्यादा बात फिर भी नहीं करता था। सोनम और खुशी हर जगह साथ जाती थी और क्रिस उनके पीछे जाता था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। खुशी 18 की हो चुकी थी और कॉलेज में आ चुकी थी। यहाँ भी सोनम और क्रिस उसके साथ थे और आरब अपनी स्टडी के बाद डैड के साथ ऑफिस जाने लगा था। आरब चुप चुप के खुशी को देखता था, लेकिन कभी कुछ कहा नहीं। एक दिन सोनम की तबीयत सही नहीं थी और कॉलेज जाना जरूरी था। क्रिस कहीं गया हुआ था। अब किसके साथ जाऊं? आज जाना भी जरूरी है। खुशी परेशान हो रही थी। क्या हुआ बेटा, क्यों परेशान हो? शालिनी ने पूछा। वो आंटी, कॉलेज जाना जरूरी है, सोनम का आपको पता है, और क्रिस कहीं गया हुआ है, कैसे जाऊं? मैं ड्रॉप कर दूंगा, आरब आते हुए बोला।
लो खुशी, तुम्हारी परेशानी खत्म। शालिनी जी मुस्कुराते हुए चली गईं। चलें? आरब बोला। खुशी का मन नहीं था उसके साथ जाने का, लेकिन क्या करती, जाना जरूरी था, इसलिए चुपचाप उसके साथ चल पड़ी। वो गाड़ी में चुप बैठी थी। बात भी क्या करती, आरब बोलता ही कम था। क्या हुआ, आज बहुत खामोश बैठी हो? खुशी को चुप देखकर आरब बोला, तबीयत तो सही है? उसकी बात सुनकर खुशी झेंप गई। नहीं नहीं, तबीयत तो बिल्कुल सही है। आप खुद ही कम बोलते हैं तो मैं क्या बोलूं। खुशी की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसकी बात सुनकर आरब मुस्कुरा दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो मैं ज्यादा बोलता हूं, पहले कम बोलता था। ज्यादा ये है तो कम क्या होगा? खुशी मन में सोचकर रह गई। अच्छा ये बताओ कि कॉलेज ऑफ कब होगा? 3 बजे। ठीक है, मैं लेने आ जाऊंगा, अकेले मत जाना। आरब के कहने पर खुशी हैरान हो गई। जी ठीक है। आरब ने उसे कॉलेज छोड़ा और गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ ली। ये लड़का भी ना अजीब है, मेरी तो समझ के बाहर है। कभी कुछ बोलता नहीं है और कभी कभी ऐसा बोलता है कि समझ नहीं आता कि क्या जवाब दूं। राइट टाइम पर 3 बजे आरब कॉलेज के बाहर खड़ा था। उसे खुशी आते हुए दिखाई दी। वो गाड़ी में आकर बैठ गई। खुशी अभी भी खामोश बैठी थी। ऐसे अकेले आरब के साथ जाना पहली बार था। कॉलेज कैसा रहा? आरब ने पूछा। अच्छा, वो इतना ही बोली। आइसक्रीम खाओगी? वो जानता था कि उसे आइसक्रीम पसंद है। नहीं, घर देर हो जाएगी। वो आरब के साथ अकेले कतरा रही थी। कोई देर नहीं होगी, मैं घर पर बोल दूंगा। फिर खुशी कुछ नहीं बोली। उसने आइसक्रीम पार्लर पर गाड़ी रोकी। खुशी चुपचाप आइसक्रीम खा रही थी और आरब उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। वो लंदन में रहकर भी नहीं बदली। वही इंडियन ड्रेसेस पहनना, आज पिंक कलर के सूट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। ये कितनी मासूम लगती है, इतनी सिंपल रहती है, फिर भी कितनी खूबसूरत लगती है। आरब उसे देखकर सोच रहा था। खुशी उसे अपनी तरफ देखते हुए पजल होने लगी। अब इसे क्या हो गया, ऐसे क्यों घूर कर देख रहा है? चले? आइसक्रीम खत्म होने पर खुशी बोली। हाँ चलो। घर आकर खुशी ने सोनम को सारी बात बताई। आज तुम्हारे भाई का दिमाग लगता है चल गया है। नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, भाई बहुत अच्छे हैं और अब तो तेरे से भी ठीक ठाक बोलने लगे हैं। लेकिन ये आइसक्रीम आज समझ नहीं आई। यार, हर वक्त उल्टा ना सोचा कर। अब भाई बहुत बदल गए हैं, पहले की तरह नहीं रहे। यही तो सोच रही हूं कि क्यों बदले। क्यों यार? सोनम ने पूछा। कुछ नहीं, चल खाना खाने चलते हैं। डिनर के वक्त सब साथ थे। आरब, अब तुम्हें बिजनेस समझ आ रहा है? जी डैड। वेरी गुड। शालिनी, आज अमर का फोन आया था। अमर उनके दोस्त थे जो अमेरिका में रहते थे। अच्छा फिर? वो पूछने लगी। उनकी बेटी है वो टीना, उसे कुछ काम है लंदन में, तो मैंने बोल दिया कि यहीं हमारे घर पर रुक जाएगी, होटल में कहाँ रहती रहेगी। अमरीश बोले। जी ठीक किया, वैसे भी घर तो काफी बड़ा है और अकेले होटल में क्या करेगी। मैं उसके लिए रूम करवा देती हूँ। 2 दिन बाद वो आएगी और आरब तुम उसे एयरपोर्ट से पिक कर लेना। जी डैड। रात में रूम में सोनम, क्रिस और खुशी बैठे हुए थे। ये टीना कौन है? खुशी ने पूछा। अरे यार, डैड की दोस्त की बेटी है और हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ओवर स्मार्ट बनती है और मेकअप की चलती फिरती दुकान है। सोनम हंसते हुए बोली। अरे यार, लेकिन खूबसूरत तो बहुत है। क्रिस बोला। तुझे लगती होगी खूबसूरत, बंदरिया कहीं की। अब ऐसी बंदरिया भी नहीं है। वो तीनों बातों में लगे हुए थे। शालिनी वहां आ गई। आओ मम्मा बैठो। सोनम बोली। तुम सबको पता है 2 दिन बाद टीना आ रही है।
पता है मम्मा, डैड ने बताया तो है। बताया तो है, लेकिन ध्यान रखना उसके साथ कोई शरारत मत करना, वो हमारी मेहमान है। जी पता है। मैं जानती हूँ कि वो तुम्हें पसंद नहीं है सोनम, लेकिन कुछ दिन की बात है बेटा। ध्यान रखना। ओके मम्मा, वैसे भी फालतू टाइम नहीं है जो उस पर खराब करूं, बहुत सारे काम होते हैं मुझे। सोनम मुंह बनाकर बोली, ओके गुड गर्ल। खुशी, मैं तुम्हें बताती हूँ बेटा, टीना थोड़ी अलग है हम सबसे, कुछ भी बोल देती है, तो तुम थोड़ा ख्याल रखना। जी बिल्कुल आंटी, आप परेशान ना हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। वो चली गई। लगता है आरब की तरह है वो, खुशी ने पूछा। आरब भाई सिर्फ कम बोलते हैं, किसी की इंसल्ट नहीं करते, वो तो इंसल्ट करती है सबकी। अरे यार, क्यों खुशी को डरा रही हो, अब ऐसे भी नहीं है वो। क्रिस बोला, चल आने दे, पता चल जाएगा। 2 दिन बाद टीना आ गई। आरब उसे पिक करने गया। गाड़ी में आरब खामोश बैठा रहा। उसे टीना पसंद नहीं थी, बहुत ज्यादा मॉडर्न। तुम अभी भी नहीं बदले हो, अभी भी कम बोलते हो, टीना बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जबरदस्ती मुस्कुराया। ओके, घर पर सब कैसे हैं? सब ठीक है। उसके बाद टीना पूछती रही और आरब हाँ में जवाब देता रहा। घर आ गया। शालिनी उसे बहुत प्यार से मिली। हेलो क्रिस। हेलो टीना, कैसी हो? तुम्हारे सामने हूं, वही स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। टीना के बोलने पर क्रिस को हंसी आ गई। सोनम और खुशी सामने से आईं। हेलो सोनम, कैसी हो? टीना ने पूछा। फाइन, तुम बताओ? आई एम ऑल्सो फाइन। वो मुस्कुराई। वो खुशी की तरफ देखकर बोली, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है खुशी, और ये हमारे साथ यहीं रहती है, और ये बहुत अच्छी है। सोनम ने खुशी का इंट्रोडक्शन कराया। हेलो खुशी। उसने खुशी को देखा, वाइट सिंपल से सूट में थी। हेलो, खुशी बोली। खुशी ने देखा टीना बहुत ही मॉडर्न थी, छोटे छोटे कपड़े पहन रखे थे और बहुत मेकअप किया हुआ था। आंटी, मैं थक गई हूँ, रेस्ट करना चाहती हूँ, रूम बता दीजिए। आओ बेटा, मैं रूम दिखाती हूँ। आप क्यों परेशान होती हैं? आरब बता देगा। क्यों आरब? टीना के पूछने पर वो कुछ नहीं बोला। जाओ आरब, टीना को उसका रूम दिखा दो। उनके कहने पर वो टीना को रूम दिखाने ले गया। देखा मॉम आपने? सोनम बोली। बेटा, कुछ दिन की बात है, चलो खुशी, हम अपने रूम में चले। सोनम ने खुशी का हाथ पकड़ा और चली गई। आरब टीना से दूर भागता था और वो उसके पीछे भागती थी। कोई भी काम हो, उसे आरब याद आता था। आरब, मुझे मार्केट जाना है, ड्रॉप कर दोगे? टीना ने पूछा। सॉरी टीना, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है। उसने साफ मना कर दिया। मैं चलता हूं आपके साथ, मैं तो फ्री हूं। क्रिस ने अपनी तरफ से पेशकश की। नहीं, रहने दो, मैं चली जाऊंगी, बेकार में तुम्हें परेशानी होगी। आरब तो ऑफिस जा रहा था, इसलिए मैंने उससे बोला। अरे टीना, तुम खुशी और सोनम के साथ क्यों नहीं चली जाती? इन दोनों को भी मार्केट जाना है। लेकिन मम्मा, हमें कहीं और जाना है, और क्या पता टीना को कितनी देर लगे और हमें कितनी। सोनम ने साफ मना कर दिया। टीना सुलग कर रह गई। सोनम, चलने देना साथ टीना को, हम भी तो वहीं जा रहे हैं। खुशी ने धीरे से कहा। तुम नहीं जानती यार, ये कैसी है, मुझे पसंद नहीं इसके साथ जाना, और वैसे भी इसे तो भाई के साथ जाना है। सोनम, टीना को साथ ले जाओ बेटा, शालिनी ने आंखें दिखाते हुए कहा। ठीक है मम्मा। चलें टीना? सोनम ने चलते हुए कहा। लेकिन तुम लोग पहले चेंज तो कर लो। सोनम, तुम तो फिर भी ठीक लग रही हो, लेकिन खुशी, तुम्हें तो चेंज कर लेना चाहिए, क्या अजीब से कपड़े पहनती हो।